हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये है चैप्टर 23 नॉर्थ इंडियन मॉनसून। हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी और हमने पिछले 22 चैप्टर कवर कर लिए। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा सब इंग्लिश में होगा, मैं बोलूँगा हिंदी में, और हम सीक्वेंशली पूरी इंडियन ज्योग्राफी को बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। ज्योग्राफी बहुत ईजी है पर हमको बहुत टफ लगता है, क्योंकि हमने बहुत लोगों से सुना है कि ये बहुत ज़्यादा लेंदी है, पर हमने सिर्फ यहाँ पे मेन पॉइंट्स वही लिए हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने में हेल्प करेंगे। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं नॉर्थ इंडियन मानसून। तो नॉर्थ इंडियन मानसून क्या है? इट कॉजेज रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स इन कोरोमंडल कोस्ट। ये कोरोमंडल कोस्ट क्या है? ये हमारा इंडिया है, ये साउथ इंडिया है, और यहाँ पे जो तमिलनाडु का कोस्ट है इसको हम कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। तो वहाँ पे बारिश होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से। ड्यूरिंग विंटर्स द सन इज ओवर द इक्वेटर। ये हम सबको पता है कि जब सन इज ओवर द इक्वेटर एंड क्रिएट्स एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। ड्यूरिंग विंटर्स की बात कब है? कि सन जब हमारा, देखिए नॉर्मल लैंग्वेज में है ये, कोई बहुत अभी टेक्निकल हम नहीं जाएंगे। तो जैसे ये हमारी अर्थ है और ये इक्वेटर है, ठीक है। तो अब हमारा क्या होगा? जब विंटर्स होती, समर्स में सन पूरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक चला आता है, ठीक। जब विंटर्स होती हैं तो ये ट्रॉपिक ऑफ, धीरे धीरे करके सन जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ, ठीक। ये 21 जून को ऐसा होता है। तो ये जब हमारा सन इक्वेटर के ऊपर आता है तब तक काफ़ी ठंड पड़ने लग जाती है। तो वही बोल रहा है कि ड्यूरिंग विंटर सन इज ओवर द इक्वेटर एंड क्रिएट्स एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। कहाँ पे बनाता है? सो दैट द एयर फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ ऑफ 35 डिग्रीज starts flowing toward the equator to fill the area of low pressure। देखिए, ये जब सन हमारे इक्वेटर के ऊपर आता है तो यहाँ पे जो एयर है गर्म होने लगती है 0 डिग्री पे। तो एयर जब गर्म होती है तो वो ऊपर को उठ जाती है। तो जब वो एयर ऊपर को उठती है तो यहाँ पे एक एरिया बन जाता है लो प्रेशर का। याद रखेंगे, लो प्रेशर वो होता है जहाँ एयर किसी सरफेस से ऊपर उठ जाती है, तो वहाँ पे लो प्रेशर का एरिया फॉर्म हो जाता है। क्योंकि प्रेशर किसके ऊपर है? किसका प्रेशर? अर्थ के ऊपर है, एटमॉस्फेयर का। और जब ये एयर ही ऊपर उठ गई गर्म होके तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं लो प्रेशर। पर आसपास की जगह पे तो अभी हाई प्रेशर बना हुआ है ना, सेम प्रेशर बना है। तो इस लो प्रेशर के कंपैरिजन में तो ये हाई प्रेशर हो गया, तो इसको बोलेंगे हाई प्रेशर। तो जब ये लो प्रेशर हो गया तो एयर ऊपर उठ गई, तो हाई प्रेशर से एयर भागेगी इधर को लो प्रेशर को फिल करने के लिए। हमें पता है कि एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। एयर क्या, सारा फ्लूइड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। अरे हम भी तो मूव करते हैं, जल्दी से एग्जाम खत्म हो, हाई प्रेशर खत्म हो, लो प्रेशर में जाए, सरकारी नौकरी मिल गई, ठीक है, भावनाओं में नहीं बहना है। दीज विंड्स आर नोन एज ट्रेड विंड्स। तो ये जो एयर ब्लो होती है ना इस टाइम पे अर्थ के ऊपर, इनको हम ट्रेड विंड्स कहते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फेरल, अच्छा फेरल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बात कही थी, जो भी एयर या विंड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहेंगी 90 डिग्री पे, वो ऑटोमेटिकली राइट में टर्न हो जाएंगी, ठीक है। और जो बहेंगी सदर्न हेमिस्फीयर में, वो लेफ्ट की तरफ टर्न हो जाएंगी, ठीक है। ये एक फैक्ट है, क्यों होता है क्या होता है बाद में देखेंगे, पर अभी इसको ये याद करना है। अब जो है, जो अकॉर्डिंग टू फेरल द विंड टर्न टूवर्ड्स राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। अब ये क्यों बताया मैंने? क्योंकि अब ये एयर जो आ रही थी ना लो प्रेशर की तरफ, अब ये यहाँ से राइट की तरफ मूव कर गई है। देखिए, ये राइट है, और यहाँ वाली जो एयर आ रही थी ये लेफ्ट की तरफ मूव कर गई, तो ये लेफ्ट है, ठीक। अब हम बात करेंगे ITCZ की। मैंने अभी पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ITCZ क्या है, मैं बोला था आगे डिस्कस करेंगे, तो अब टाइम आ गया है इसका। तो ITCZ होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो देखिए, जब एयर हमारी इधर से आ रही है, नदर्न हेमिस्फीयर से ट्रेड विंड्स आ रही हैं, ठीक है, और यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर से भी आ रही हैं,
तो ये जाके किसी एक पॉइंट पे मिलेंगी, ठीक है। उस पॉइंट को बोलते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। पर एक्चुअली ये एयर कभी मिलती नहीं एक दूसरे से, क्योंकि ये ऑलरेडी मिलने से पहले ऊपर उठ जाती है। तो द ITCZ शिफ्ट साउथ ड्यूरिंग द विंटर and the trade winds flow over India. But as there is no moisture in it, cause it moves on mainland, there is no rainfall. अब ये क्या बोल रहा है कि जैसे ये अर्थ है, यहाँ पे ये जो ITCZ बनना चाहिए एक्चुअली, जब सन हमारा और नीचे आ जाता है, जब हमारे एक्सट्रीम विंटर पड़ती है, तो सन होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो विंड्स आ रही होती हैं, ये और आगे चली जाती हैं, ठीक। और ये वाली विंड्स और इधर ये थोड़ा नीचे रह जाती, क्योंकि अब यहाँ पे गर्म है ना, तो प्रेशर हमारा लो प्रेशर इधर फॉर्म होगा साउथ ऑफ इक्वेटर में। तो यहाँ पे हमारा ITCZ शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे सन होता है उसी को फॉलो करता है ये। तो ये जब यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से हवा ऊपर उठने लगती है। तो जब ये ऊपर उठती है, तो ये हमारा जो एरिया है, अब जो हवा आ तो यहीं से रही है, और यहाँ पे हमारा इंडिया पड़ता है। अब इसी को मैं जूम करके यहाँ दिखा रहा हूँ। तो ये जो हमारा इंडिया है, इसमें यहाँ पे ये नॉर्थ ईस्ट पड़ता है, ठीक है। तो अब ये नॉर्थ ईस्ट से भी विंड्स इधर आ रही होती है। तो जो ये विंड्स नॉर्थ ईस्ट के ऊपर जाती हैं, इनमें तो कुछ मॉइस्चर होता ही नहीं, और ये यहाँ से इधर से ये जो विंड्स आ रही होती है, इनमें मॉइस्चर नहीं रहता है। तो जब इसमें कोई मॉइस्चर है ही नहीं, तो यहाँ पे रेनफॉल नहीं होती। पर इसका कुछ पार्ट, बट द एयर फ्लोइंग ओवर नॉर्थ ईस्ट रीजन फ्लोज थ्रू बे ऑफ बंगाल रीचिंग द कोरोमंडल कोस्ट। अब ये देखिए यहाँ पे ये एयर है, ठीक है। ये जितनी भी हवा इधर आ रही होती है ना, तो इसकी वजह से यहाँ बारिश ही नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ मॉइस्चर ही नहीं है इसमें। पर ये जो एयर हमारी बे ऑफ बंगाल के ऊपर से आ रही होती है, इसमें आ जाता है मॉइस्चर, बे ऑफ बंगाल से कलेक्ट हो जाता है, और तब हमारे यहाँ कोरोमंडल कोस्ट में हो जाती है अच्छी खासी रेनफॉल। तो ये था हमारा नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, जो कि हमने यहाँ पे समझा। अब हम इसके बाद देखेंगे समर मॉनसून, जो कि हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून है अगले चैप्टर में। तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ये बहुत छोटा सा था नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। अब हम नेक्स्ट उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव मी अ लाइक, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि अभी हम ये पूरी सीरीज करेंगे और उसके बाद मैं और चैप्टर्स आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू।